Good morning, students. Today we'll be discussing the basic meaning of surface mining. मतलब सरफेस माइनिंग में बेसिक टर्म क्या होता है वो आज हम पढ़ेंगे। तो केयरफुली गो थ्रू दिस पिक्चर। इफ़ यू हैव, अगर तुम्हें कोई भी तरह का डाउट है, यू सिंपली यूज टू आस्क आइदर बाय फ़ोन कॉल और यू कैन आस्क इन द डिस्कशन फॉर्म। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सरफेस माइनिंग में बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक चीज़ें क्या है। सी हियर आई हैव मैंने एक डायग्राम बनाया है सरफेस माइनिंग का। देखो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, इसमें घर बना हुआ है या जो भी है। अब हमें पढ़ना क्या है कि देखो अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पे, मान लो ये 80 मीटर की दूरी पे एक पहला कोल डिपॉजिट है, फिर इसके नीचे कुछ दूर बाद एक सेकंड कोल डिपॉजिट है, फिर तीसरा एक कोल डिपॉजिट, ऐसे ही करके पूरा नीचे तक कोल डिपॉजिट होगा। तो हम क्या बता रहे हैं कि सरफेस माइनिंग होता क्या है। देखो ये कोल डिपॉजिट तो वैल्यूएबल मटेरियल है, ये हमारे काम का है। तो माइनिंग का मतलब ही यही होता है कि कोई भी मटेरियल निकालना जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू हो, मार्केट वैल्यू हो। इकोनॉमिक वैल्यू मतलब उसको मार्केट में बेचे तो कुछ पैसा मिले, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू। तो नाउ यू सी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। देखो ये अर्थ का सरफेस है, तो हमको अगर ये मिनरल को बाहर निकालना है, ये कोल डिपॉजिट, आयरन डिपॉजिट, गोल्ड डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट है, तो हमको ये ऊपर का वेस्ट रॉक को हटाना होगा। वेस्ट रॉक होता क्या है? कोई भी फालतू रॉक जिसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, जिसका कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में, इसको कहते हैं हम लोग माइनिंग के लैंग्वेज में ओवर बर्डन मटेरियल। ओवर बर्डन मटेरियल, सी उसको डिनोट किस चीज़ से करते हैं? O/B से, इसी को बोलते हैं ओवर बर्डन। तो ये मेरे काम का पत्थर नहीं है, तो इसको तो सरफेस माइनिंग होता क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन टू गेट द मिनरल डिपॉजिट। मतलब इसको हटाने का प्रोसेस को कहते हैं सरफेस माइनिंग। क्यों हटाते हैं इसको? कि ये मिनरल को लेने के लिए पूरा को हटाते हैं, तो इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। अब ओपन कास्ट माइनिंग मेथड शुरू से कैसे कैसे होता है? पहले ये अर्थ सरफेस है, इस पर घर वर जो भी पेड़ पौधा, सपोज यहाँ पे कोई पेड़ है, कुछ भी है, सबको तुमको हटाना होगा। हटाने के बाद यहाँ पे हमको ड्रिल होल करना होगा, क्योंकि ये वेस्ट रॉक तो हार्ड होगा। इसको हम होल किए, देखो एक लाइन से कितना सारा होल करें। होल करने के बाद इसमें बारूद भरेंगे, जिसको एक्सप्लोसिव बोलते हैं। उसके बाद ब्लास्ट करेंगे, तो इसको एक एक लेवल में ब्लास्ट करेंगे। इतना ब्लास्ट किए, सपोज इतना ब्लास्ट हम कर दिए, तो ब्लास्ट करने के बाद क्या हुआ? ये एरिया डिलीट हो गया, हट गया। हाँ आ रहे, एक मिनट। तो ये लेवल डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे हम ड्रिल होल किए, उसके बाद फिर यहाँ से ये एरिया में ब्लास्ट किए, तो ये हट गया। तो इसी प्रोसेस में हम नीचे जाते जाएंगे। उसके बाद हम मिनरल के पास पहुँच जाएंगे, तो मिनरल में भी ड्रिलिंग करेंगे, होल बनाएंगे, ब्लास्ट करके एक्सप्लोसिव निकालेंगे। तो देखो ये कैसा बनेगा, ये देखो ऐसा बनेगा। ये अर्थ का सरफेस है, एक हुआ बेंच, इसी को बेंच बोलते हैं। देखे होगे नदी तालाब में सीढ़ी होता है, तो सीढ़ी के जैसा ही देखो ये डायग्राम जो स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ पे क्या तुम्हें दिख रहा है? देखो बेंच बना हुआ है कोयला का, इसी बेंच में गाड़ी चलता है। इसी बेंच में ये गोल होगा, ये सर्कुलर होगा, ये पूरे में गोल 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 दिखेगा। तो ये प्रोसेस हो गया। और ये यहाँ का जो वेस्ट मटेरियल है, इसको निकाल के कहाँ रखें हैं? इसको सरफेस में ही रखेंगे, किसी दूसरे के घर में तो नहीं रख सकते हैं ना। तो जो मिनरल बॉडी है, जो हमारा अपना माइनलीज एरिया है, उसी में ये ओवरबर्डन को निकाल के रख लिया, और कोयला को यहाँ से निकाल लिए, या गोल्ड है, सिल्वर है, इसको निकाल के मार्केट में बेच दिए। तो ये होता है बेसिक माइनिंग टर्म्स। ये बेसिक माइनिंग का मतलब यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे सरफेस माइनिंग से माइनिंग करें या अंडरग्राउंड मेथड से माइनिंग करें, उसके लिए कुछ 4-5 बेसिक फैक्टर है, वो हम पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ओपन कास्ट माइनिंग जो करेंगे वो किस फैक्टर पे डिसाइड करेगा। क्यों नहीं हम अंडरग्राउंड करेंगे, या क्यों हम ओपन कास्ट करेंगे? कुछ तो क्राइटेरिया पे डिसाइड करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी ना अपने पैसा लगा देंगे हम। तो देखो क्या फैक्टर है, बेसिक 4-5 फैक्टर है, वो पढ़ेंगे। देखो पहला, देखो फैक्टर्स विच अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। पहला मेथड क्या है? डेप्थ ऑफ डिपॉजिट। जनरली देखो ये अर्थ का सरफेस है, सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ये कोई मिनरल बोर्ड है, मान लो ये आयरन है। तो ये अर्थ के सरफेस से कुछ दूरी पे अगर नज़दीक होगा तो हमारे लिए बेहतर होगा कि अगर मान लो ये 30 मीटर पे है, तो 30 मीटर पे है तो क्या होगा? ये 30 मीटर का ओवरबर्डन हटाना ईजी है। अगर मान लो ये 500 मीटर पे होगा, तो 500 मीटर का ओवरबर्डन हटाओगे तो तुमको बेनिफिट होगा। तुमको 500 मीटर का ओवरबर्डन हटाने में ही तुमको 5 साल, 7 साल, 8 साल लग जाएगा।
तो तुमको तो कोई प्रॉफिट होगा नहीं। तो डेप्थ ऑफ डिपॉजिट, ये क्या हुआ, इसका मतलब कि जो डिपॉजिट होना चाहिए वो अर्थ के सरफेस से कम दूरी पे होना चाहिए, ज़्यादा दूरी पे नहीं होना चाहिए। दूसरा है स्ट्रिपिंग रेशियो। जनरली हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग इंडिया में 300 मीटर के नीचे नहीं करते। अगर 300 मीटर से ज़्यादा नीचे पे कोई डिपॉजिट होगा तो हम लोग नहीं करेंगे। दूसरा आ जाओ स्ट्रिपिंग रेशियो। स्ट्रिपिंग रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला देखो इसका मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब बाय टन्स ऑफ मिनरल इन टन। ये एक फार्मूला है, इसका मतलब समझो क्या है। मान लो ये देखो अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई कोल का डिपॉजिट, ये पूरा पार्ट है, ये तो ओवरबर्डन है, वो भी है, और ये है कोल, दिख रहा है। अब मान लो इस पूरा को हटाने में इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो इस पूरे ओवरबर्डन को हटाने में कुछ इसका लेंथ, ये हो गया इसका हाइट, ये हो गया ब्रेथ, इसका लेंथ हो गया, एल इंटू बी इंटू एच करेंगे। मान लो ये आता है 8 लाख मीटर क्यूब, ठीक है। ये जब 8 लाख मीटर क्यूब हम हटाएं तो हम यहाँ से कोल निकालें और कोल को वजन करेंगे तो टन में मिल जाएगा। तो वजन किए तो कोल का वैल्यू आया तुम्हारा देखो कितना आया है, 4 लाख टन, और इतना मीटर क्यूब निकाले। अब इसको काटेंगे तो देखो कितना बच रहा है, 8/4, मतलब हुआ 2/1, 2:1। मतलब इसका मतलब हुआ ये मीटर क्यूब में है, ये टन में है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 टन कोयला निकालने के लिए तुमको 2 मीटर क्यूब ओवरबर्डन हटाना पड़ा। यही मीनिंग है। देखो यहाँ पे लिखे हैं 6:1, मतलब 6 मीटर क्यूब ओवरबर्डन हटाएंगे तो 1 टन कोल मिलेगा। इसका रेशियो का आया है 4:1। देखो ये 4:1 मतलब क्या हुआ, स्ट्रिपिंग रेशियो 4:1 का मतलब कि हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग इंडिया में 4:1 रेशियो के बाद नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद करेंगे तो हमको लॉस होने लगेगा, ठीक है। अब स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ो साइज़ ऑफ ओर बॉडी। साइज़ ऑफ ओर बॉडी क्या होता है, हम कैसा ओर का बॉडी के साथ ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे, वैसा ओर बॉडी के साथ करेंगे जिसका थिकनेस ज़्यादा हो, मतलब उसका मोटाई है, ये मोटाई ज़्यादा हो। पतला थीम के साथ ओपन कास्ट माइनिंग नहीं करेंगे। और एक चीज़ है एंड इंक्लिनेशन, इसका मतलब होता है कि सीम जो होगा कोयला का डिपॉजिट, आयरन का डिपॉजिट, वो जनरली फ्लैट होना चाहिए। देखो फ्लैट है, और इंक्लाइंड सीम इसको बोलते हैं। दिख रहा है कितना इंक्लाइंड हो गया, देखो इतना इंक्लाइंड है, ये बिल्कुल फ्लैट। ये अगर ऐसे होता, ये सीम सपोज ऐसे होता, तो देखो कितना इंक्लाइंड है, दिख रहा है कितना इंक्लाइंड हो गया, ये इंक्लाइंड हो गया, थोड़ा कम हुआ, ये पूरा फ्लैट हो गया, पूरा फ्लैट हो गया। तो हम लोग जनरली फ्लैट सिम के साथ ओपन कास्ट माइनिंग करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब होता है ऐसा कंडीशन होना चाहिए जहाँ लेबर काम कर सके। हम लोग बहुत पानी वाले जगह में काम करेंगे तो आधा टाइम तो बर्बाद हो गया, तो लेबर से कोई फ़ायदा नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत गर्मी है, मान लो थार डेजर्ट है, वहाँ पे माइनिंग करेंगे ओपन कास्ट से, तो दिन भर वो टेम्परेचर, उतना टेम्परेचर में काम ही नहीं कर पाएगा 50 डिग्री में। तो ऐसा टेम्परेचर हो जो नॉर्मल हो, फेवरेबल हो, वहाँ पे काम करें। लेबल टेपोग्राफी, मान लो ये तुम्हारा माइन लीज एरिया है। इस माइन लीज एरिया में देखो यहाँ तुमको कोयला का डिपॉजिट है, यहाँ तुमको माइनिंग करना है। अब यहाँ पे 2 ठो पहाड़ है, तो तुमको ये पहाड़ को भी तो हटाना होगा, तभी तो इसके नीचे का मिनरल निकालोगे। तो कोशिश करते हैं ऐसे जगह पे माइनिंग करें जो फेयरली लेबल्ड हो। लेबल्ड होगा तो ओपन कास्ट माइनिंग करना ईजी होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो ये बेसिक, ये 5-6 बेसिक फैक्टर्स जो ओपन कास्ट माइनिंग को डिसाइड करता है। पहला डेप्थ ऑफ डिपॉजिट, 300 मीटर के बाद हम ओपन कास्ट नहीं करेंगे। स्ट्रिपिंग रेशियो 4:1 के बाद हम नहीं करेंगे। साइज़ ऑफ ओवर बॉडी, जनरली हम लोग मोटा थिक सीम और फ्लैट सीम के साथ ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन, ऐसा क्लाइमेट में करेंगे जहाँ फेवरेबल हो, लेबर काम कर सके। लेबल टोपोग्राफी मतलब वहाँ का जगह समतल हो, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इस जो 2 चीज़ बताएं, इसमें कोई भी तरह का डाउट हो तो डिस्कशन फोरम में पूछो, फिर भी डाउट हो तो हमको कॉल करो, ठीक है। थैंक यू।